ये कहानी है ईमान की, और ये कहानी है अल्लाह के उस बेहतरीन प्लान की जो इंसान की समझ से कहीं ज्यादा गहरा होता है। ये सिर्फ एक ख्वाब की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी का सफर है जहां धोखा, जुदाई और दर्द के बाद रहमत और इज्जत लिख दी जाती है। आइए सुनते हैं अल्लाह के पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो कहानी जो कुरान ने एहसनुल कसस कहा। एक रात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब और गहरा ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उनके सामने सजदे में झुके हुए हैं। ये ख्वाब इतना वाज़े और रोशनी से भरा हुआ था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल घबरा उठा। अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है, 11 सितारे और सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे थे। बेटा यूसुफ, ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से एक निशानी है। तुम्हें मुस्तकबिल में बुलंद मकाम और इज्जत अता होने वाली है, मगर इस ख्वाब को अपने भाइयों को ना बताना, क्योंकि शैतान उनके दिलों में हसद और साजिश पैदा कर सकता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के दरमियां मोहब्बत के साथ साथ एक छुपी हुई जलान भी थी। उनके भाई कहते थे, यूसुफ और उसका भाई हमारे वालिद को हमसे ज्यादा अजीज हैं, हालांकि हम ज्यादा ताकतवर और ज्यादा लोग हैं। ये हसद धीरे धीरे उनके दिलों को अंधा करने लगा। फिर उन्होंने मशवरा किया, यूसुफ को रास्ते से हटा दो या किसी दूर की जगह छोड़ाओ ताकि सिर्फ वालिद की तवज्जो हमें मिल जाए। इस तरह शैतान ने उनके दिलों में साजिश का बीज बो दिया। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए। उन्होंने कहा, अब्बा जान, आप यूसुफ के मामले में हम पर भरोसा क्यों नहीं करते? हम उसके खैरख्वाह हैं। कल यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि वो खुले मैदान में खेले और हम उसकी हिफाजत करें। मुझे डर होता है कि तुम उसे ले जाओ और गफलत के लम्हे में कोई भेड़िया उसे खा जाए। अगर हम इतने लोग होते हुए यूसुफ को कोई नुकसान पहुंचे तो फिर हम सब नुकसान में होंगे। वलीद के दिल में बेचैनी थी, मगर भाई अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गए और यूं एक ऐसा सफर शुरू हुआ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी बदलने वाला था। अब भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर घर से दूर निकल गए तो उनके दिलों में छुपी हुई नफरत खुलकर सामने आ गई। अब ना वालिद का डर था, न रहमत का ख्याल। उन्होंने मिलकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे और अंधेरे कुएं के किनारे ला खड़ा किया और फिर बेरहमी से उन्हें कुएं में फेंक दिया। अंधेरे कुएं में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए, मगर अल्लाह उनके साथ था और उनके दिल में ये बात डाल दी कि एक दिन वो अपने भाइयों को इस काम की खबर जरूर देंगे। शाम ढल चुकी थी। भाई रोते हुए घर वापस आए, मगर उनके आंसुओं में सच्चाई नहीं थी। उन्होंने कहा, अब्बा जान, हम यूसुफ को अपना सामान संभालने के लिए छोड़ कर गए और भेड़िया उसे खा गया। अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पेश की जो झूठे खून से भरी हुई थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज को देखा और सच समझ गए। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें एक बड़ा काम सुलझा दिया है। अब तो सब्र ही बेहतर है और अल्लाह ही मदद फरमाने वाला है। ये था वो लम्हा जब एक मासूम बेटा जुदा हो गया और एक बाप का दिल टूट गया, मगर अल्लाह का प्लान अभी बाकी था। एक कफला जो मिस्र जा रहा था अपने सफर के दौरान रेगिस्तान में रुक गया ताकि वो कुछ पानी निकल सकें और आराम कर सकें। जब लोग कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा एक मासूम बच्चा अकेला और अंधेरे कुएं में था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा नूर से चमक रहा था, लेकिन उनका हुस्न या चेहरा नजर नहीं आया। कफले वालों ने उसे निकलकर अपने साथ ले लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब कफली के साथ मिस्र जा रहे थे। रेत के तेज तूफान भी आए, लेकिन अल्लाह की हिफाजत और उनका सब्र उनके साथ था। इस तरह एक नई जिंदगी का सफर शुरू हुआ जो उनके लिए इज्जत और कुदरत का सबब बनेगा। मिस्र के बाजार में लोगों की भीड़ थी। कफले के लोग जिन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला था, अब उन्हें बाजार में ले गए।
बाजार में एक शाही शख्स अल अजीज, जो मिस्र का बादशाह था, ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा और तुरंत मुतस्सिर हो गया। उन्होंने उसे अपने हाथों में खरीद लिया और अपनी शाही हिफाजत में साथ ले गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए और अल्लाह ने उनको हुस्न और इल्म सब के लिए नुमाय हो गया। अल अजीज की बीवी जायस का नाम जुलेखा था, जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा और उनके हुस्न और अदब से पूरी तरह मुतस्सिर हो गई। उनका दिल एक ऐसे जज्बे से भर गया जो नफरत और फितना का सबब बन गया। मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी ईमान और सब्र के साथ खड़े रहे। फिर जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ बुलाया और गुनाह की दावत दी, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी ईमान और अल्लाह की हिफाजत में पक रहे और उस फितना का सामना सब्र और अक्ल के साथ किया। एक दिन जुलेखा ने फिर से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा। उनका दिल एक ऐसे जज्बे से भर गया जो नफरत और फितना का सबब बन रहा था। जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे भागना शुरू किया। वो सोच रही थी कि इस दफा यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके जज्बे का शिकार हो जाएंगे, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी ईमान और सब्र से कुदरत के साथ खड़े रहे। जैसे ही जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पीछे से खींचने की कोशिश की, अल्लाह की कुदरत से यूसुफ अलैहिस्सलाम फितना से बच गए। उनका कमीज पीछे से फट गया, मगर उनकी पाकी और ईमान हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तुरंत दरवाजे की तरफ भगे और अल्लाह के हुक्म से दरवाज़ा खुद उनके लिए खुल गया। जुलेखा का प्लान नाकाम हो गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हमेशा पाक और ईमानदार रहे। उसने अपने जज्बे और नफरत को छुपाया नहीं और सबके सामने हजरत यूसुफ पर इल्जाम लगाया। जुलेखा ने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसके साथ बुराई की कोशिश की। लोगों ने इस बात पर हैरानी और घूम देखा, मगर अल्लाह की हिफाजत से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र और ईमान सबसे बढ़कर था। जुलेखा शेडेड गुस्से और गम में थी और वहां की औरतें भी जुलेखा पर हंस रही थे। जुलेखा ने उनकी तंज भरी बातों का जवाब देने के लिए एक दिन फिर जुलेखा ने उन्हें अपने घर खाने की दावत दी। जुलेखा ने उन औरतों के की हठों में फल और चुड़िया दे दे, जैसे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरबार में उनके सामने आए। और सब औरतें जो जुलेखा पर बात कर रही थी, हजरत यूसुफ का हुस्न देखकर हैरान हो गई। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं और दिल में एक अजीब सी शिद्दत से मोहब्बत और हैरानी का एहसास हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न इतना नूरानी और ऐसा कि सबकी आंखें उस पर थे गईं और सब औरतें इतनी दीवानी हो गई कि अपने जज्बात पर काबू न पा सके और उनके हाथों में जो फ्रूट थे उन्हीं कटने की बजाय उन्होंने अपने हाथ काट लिए। उनकी दीवानगी और हैरानी का ये वाकया पूरे शहर में चर्चे में आया और हर कोई समझ गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न अल्लाह की कुदरत का बेहतरीन नूर है। जुलेखा के इल्जाम के बाद बादशाह और लोगों ने फैसला किया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में ले जाए गए, जहां उन्होंने सब्र और तवक्कुल के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में थे। मिस्र के बादशाह को कुछ अजीब ख्वाब आया। उन्होंने देखा कि 7 मोटी और सेहतमंद गायें और 7 दुबली और बेजान गायें और 7 बुरे और अच्छे फलों की फसल, जो उनके लिए परेशानी और हैरानी का सबब बने। उन्होंने अपने दरबार के लोगों से तबीर करवाने की कोशिश की, मगर कोई भी उनका ख्वाब समझ नहीं पाया। बादशाह के पैगम लेकर गुलाम जेल में आए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रहमत और हिकमत के साथ ख्वाब की तबीर की। अल्लाह की तरफ से ये पैगम था कि मिस्र में आने वाले पहले 7 सालों में अच्छी फसल होगी और फिर किल्लत आएगी। इससे लोग समझ सकते हैं कि अल्लाह का प्लान हमेशा बेहतरीन होता है। बादशाह को यूसुफ की हिकमत और इल्म देखकर हैरानी हुई और उन्होंने यूसुफ को अपनी शाही इज्जत और दरबार में अहम मकाम दिया। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल से निकलकर मिस्र के शाही दरबार में कदम रखा।
यूं बादशाह की हुक्म पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वज़ीर खजाना बना दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हर मुश्किल का सामना सब्र और हिकमत से किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मशवरा से मिस्र में फसल और अनाज का इंतज़ाम किया गया। मिस्र के लोगों को भूखमारी का सामना नहीं करना पड़ा और उनका राशों और अनाज का इंतज़ाम परफेक्ट था। मिस्र का हर शख्स अल्लाह की रहमत और यूसुफ की इल्म से फ़ायदा उठा रहा था। भूखमारी के वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र की तरफ अनज लेने आए। उनको अपने भाई से मुलाकात का अंदाज़ा नहीं था और वो सिर्फ अनज लेने और घर वालों के लिए राशों का इंतज़ाम करने आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचाना, मगर उन्होंने अपनी पहचान छुपाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा कि अगली बार अपने छोटे भाई बिन्यामीन को भी साथ लेकर आएं। जब भाई बिन्यामीन को लेकर आए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हिकमत अमली के तहत बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। आखिर में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के सामने अपनी हकीकत जाहिर कर दी। उन्होंने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया और उनके दिलों में सच्चाई और अल्लाह की रहमत का नूर फैल गया। फिर अल्लाह की रहमत और हिकमत से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई और वालिद मिस्र पहुंच गए। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और भाई मिस्र पहुंचे, हर आंख में खुशी और आंसू, हर दिल में अल्लाह की रहमत का एहसास था। वो दिन आ गया जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन में जो ख्वाब आया था, उसका सच अल्लाह के प्लान के मुताबिक पूरा हुआ। 11 सितारे, सूरज और चांद उनके सामने सजदा कर रहे थे। जो उन्होंने बचपन में देखा था, अब हकीकत बन गया। इस दिन से मिस्र और पूरे खंडन में बरकत और खुशी का नूर फैल गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ईमानदारी, सब्र और अल्लाह पर भरोसा उनके लिए और उनके पूरे खंडन के लिए बेहतरीन नसीब बना। अल्लाह की रहमत और हिकमत हमेशा बेहतरीन है और सच्चाई हमेशा अपना रास्ता पा लेती है। कुरान सूरह अल इमरान में अल्लाह फरमाता है, फिर जो काम तुम करते हो उसमें अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह सब कुछ जानता है।